हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। इस क्लास में हम आपके पटवारी, वीडियो, जेल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपके एग्जाम के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सीकर में, नागौर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। राइट आंसर क्या आ रहा है आप सभी का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं ये कहाँ पाई जाती है, आपके नागौर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी जिनका भी था उन सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें राजस्थान का एकाधिकार है। खनिज दे रखे हैं दोस्तों, और किन किन खनिज में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे, तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का एकाधिकार किन किन में है। तो साथियों, आपके किन में हो जाएगा, जस्ता में है, सिलेनाइड में है और वोलेस्टोनाइड में। तो दोस्तों 2, 3 और 4 इन खनिज में दोस्तों राजस्थान का एकाधिकार है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका, इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है प्यारे साथियों। गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता है। गग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा प्यारे साथियों, दोनों ही कथन आपके सत्य दे रखे हैं। दोनों ही जो कथन है ये सत्य दे रखे हैं। गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता है और गग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है प्यारे साथियों, गग्गर का जो मैदान है किसके नाम से, बग्गी के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास विकास निगम की स्थापना कब की गई। राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना तो कब हुई थी ये, तो ये की गई थी प्यारे साथियों 1969 को। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो ये लगाया था दोस्तों किसके द्वारा, किसके द्वारा लगाया था, तो ये लगाया था आपके टोंक रियासत ने। किसने, टोंक रियासत ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन किससे संबंधित है। कथन पढ़ते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। राजस्थान में इस प्रकार की कृषि को वालरा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये किसके बारे में कहा गया है, तो किसके बारे में कहा गया है, ये आपके स्थानांतरित कृषि के बारे में है। किसके बारे में, स्थानांतरित कृषि के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कितने हैं प्यारे साथियों, तो आपके 35 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सिंचाई परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। सिंचाई परियोजना के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। क्या हो जाएगा, तो असत्य कथन, लघु सिंचाई परियोजना 0 से 5,000 हेक्टेयर दे रखा है। मध्यम सिंचाई परियोजना 5,000 से 10,000 हेक्टेयर दे रखा है और वृहत सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक हेक्टेयर दे रखा है। तो आपको बताना है असत्य कौन कौन सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 1 और 2 दोनों ही असत्य दे रखे हैं। वृहत सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक हेक्टेयर में आती है और लघु सिंचाई परियोजना इसमें दोस्तों 0 से 2,000 हेक्टेयर आता है। यहाँ 5,000 दे रखा है, गलत है, 2,000 हेक्टेयर आएगा। और मध्यम सिंचाई परियोजना में दोस्तों आपके 2,000 से 5,000, 2,000 से 10,000 आएगा। 2,000 से 10,000 में मध्यम सिंचाई परियोजना आएगी। तो ये साथियों आपको याद रखना है।
राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना तो कब की गई थी? ये की गई थी प्यारे साथियों आपके 1985 में। कब की गई दोस्तों? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन किससे संबंधित है? यह लेख झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है, इसकी भाषा संस्कृत है। ये किसके लिए कहा गया है दोस्तों? कौन सा लेख है जिसके बारे में ये कथन दे रखा है? क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, गंगधार का लेख, गंगधार का लेख कब का है दोस्तों? 423 ईस्वी का। और याद रखना है ये झालावाड़ जिले से प्राप्त हुआ है और इसकी भाषा संस्कृत है। निम्न कथन किससे संबंधित है? इस सभ्यता की खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये किस सभ्यता के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? आपके हनुमानगढ़ जिले में। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति मत का प्रतिपादक कौन है? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने मानी है प्यारे साथियों? तो किसने मानी है? क्या हो जाएगा? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा मानी गई है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कारण था जिसने मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने दिया? कौन सा कारण था? मुगल शक्ति का पतन, राजपूत शासकों की शक्तिहीनता। तो इनमें से कौन कौन सा कारण था प्यारे साथियों जिससे मराठे राजस्थान में प्रवेश कर पाए? राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने कहाँ हस्तक्षेप किया? तो बूंदी में। आपको याद रखना है कहाँ प्यारे साथियों? बूंदी में। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही कारण थे दोस्तों मराठों का राजस्थान में प्रवेश करने का। बरड़ बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ प्यारे साथियों? बूंदी में। और ये कब से कब तक चला था बरड़ किसान आंदोलन? तो ये चला था प्यारे साथियों 1921 से 43 तक। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन पाली के सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री कौन हो जाएगी प्यारे साथियों? तो जयवंता बाई थी दोस्तों। कौन थी? जयवंता बाई। ये कौन थी? महाराणा प्रताप की माता थी और उदय सिंह द्वितीय की पत्नी थी जयवंता बाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? कुल 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, निमराना और लावा। यानी 1 2 3 तीनों ही राइट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में हो जाएंगे? तो सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? आपके जयपुर में है। कहाँ है प्यारे साथियों? जयपुर में। निम्न में से मंडोर की छत्रियां हैं। मंडोर की छत्रियां इनमें से कौन कौन सी है दोस्तों? मंडोर की छत्रियां तो गोराधाय की छतरी और कागा की छतरी, ये दोनों ही दोस्तों मंडोर की छतरियां हैं। 1 और 2 ए ऑप्शन में हो जाएगा। और साथियों ऑप्शन में देवी कुंड की छतरी दे रखा है। तो देवकुंड की छतरी कहाँ है? बीकानेर से संबंधित है। कहाँ से? बीकानेर के राजवंश के से संबंधित है आपकी देवकुंड की छतरी। निम्नलिखित किससे संबंधित है? मुकुंदरा का शिव मंदिर, कंसुआ शिव मंदिर और 4 चौमा का शिव मंदिर। ये किस काल से संबंधित है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो किससे है? गुप्त काल से संबंधित है आपके तीनों ही। मुकुंदरा का शिव मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर और 4 चौमा का शिव मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? कथन दे रखा है, इस हवेली को 18वीं शताब्दी में गुमान चंद बापना ने बनवाया था। यह हवेली हिंदू, मुस्लिम, ईरानी व यहूदी शैली के मिश्रण से बनी है। तो यह किस हवेली के बारे में कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन पढ़ के आंसर करिए जल्दी से। किस हवेली के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों आपकी पटवों की हवेली के बारे में। किसके बारे में?
पटवों की हवेली के बारे में। आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, किस जिले में है। दांदल जी राठौड़ के यहाँ किस लोक देवता का जन्म हुआ? दांदल जी राठौड़ के यहाँ तो क्या हो जाएगा, पाबू जी का जन्म हुआ था प्यारे साथियों, पाबू जी का जन्म। इन्हें प्यारे साथियों गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, वचन पालक, शरणागत के रक्षक सभी कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम हैं पाबू जी के। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? इस महल का निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ। इस महल के ऊपरी मंजिल में पोथी खाना स्थित है। तो कौन सा महल हो जाएगा प्यारे साथियों इनमें से? तो चंद्र महल, या जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है, कहाँ है आपके साथियों? जयपुर में स्थित है चंद्र महल। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ? राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से माना जाता है प्यारे साथियों? तो ये माना जाता है आपके अपभ्रंश शैली। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से सिर का आभूषण है, सिर का आभूषण बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों पत्री, जेला ये दोनों ही सिर के आभूषण है। ओगनिया ये दोस्तों कान का आभूषण है। तो सिर का आभूषण पूछा है, 1 और 2 दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है? इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। तो किस जनजाति से संबंधित है प्यारे साथियों? तो ये कथन आपकी भील जनजाति से संबंधित है। दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप डेली पाना चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।